ब्रिज में किशन कन्हैया जब बांसुरी की मधुर तान छेड़ते थे तो ग्वाल बाल गोपियां यहां तक कि पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध होकर उनके समीप पहुंच जाते थे। कृष्ण की वंशी की मनोहर धुन की वशीभूत होकर गायों की थनों से निर्मल अमृत तुल्य दुग्ध की धार प्रवाहित होने लगती थी। कृष्ण के गायों से अतिशय प्रेम और इनकी सेवा के कारण ही उनका एक नाम गोपाल भी है। गौ, जिन्हें हम सब गौमाता कहकर बुलाते हैं, उन्हीं की सेवा, संरक्षण और इसकी अनिवार्यता के कारण ही नारायण ने गोपाल का रूप धारण किया। जरा सोचिए, गोमाता की सेवा कर स्वयं भगवान नारायण गोपाल गोविंद बन सकते हैं, तो साधारण मनुष्य भी गौ सेवा और गोवंश की रक्षा से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और जगत कल्याण का माध्यम बन सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय माता के रूप में पूजनीय है और उसका स्थान अत्यंत उच्च है। प्राचीन आर्यों ने इसीलिए गाय को मातेय रक्षति अर्थात गोमाता हमारी रक्षा करें ये कहा है। गोमाता की उपस्थिति मात्र से मनुष्य का कल्याण हो सकता है और उससे प्राप्त अमृत तुल्य पंचगव्य से आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जब मैं MBBS कर रहा था और MD किया फार्माकोलॉजी से और साइकेट्री से, दोनों से, उसके बाद सन 2013 में मेरे फादर और मेरी जो बुआ, उन दोनों को कैंसर हो गया था। और उस कैंसर में हमारे फादर की डायलिसिस चलती थी। तो ये जो प्राचीन वैद्य हैं, जैसे आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने बताया इसका कोई भी इलाज, सस्टेनेबल इलाज कोई एलोपैथी में नहीं है, क्योंकि उनका जो पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा था। फिर उन्होंने बताया कि यदि आप जो है कहते हैं बछिया का गौमूत्र लीजिए, श्यामा तुलसी लीजिए, अश्वगंधा लें, तब ये जो है कंट्रोल हो सकता है। लेकिन उस समय काफ़ी स्टेज 4 क्रॉस कर गई थी और मेरे फादर भी वो एग्रीड नहीं थे कि ये सब ट्रीटमेंट लिया जाए। मेरी बुआ को भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया था। उसके बाद जो है सारे आयुर्वेदाचार्यों ने बताया था कि अगर आप ये लेंगे तो आपका उपचार हो जाएगा। उसके बाद ये हमें, क्योंकि किडनी, लिवर और कैंसर अब जो है एक फीवर की तरह हो गए हैं। हर दूसरे घर में कोई भी आप देखिए, किसी की किडनी ख़राब है, किसी का लिवर ख़राब है, किसी को कैंसर है या प्री कैंसरस स्टेज है। ये सब कारण इसलिए है क्योंकि हम लोग दूषित अनाज खा रहे हैं, दूषित वातावरण में रह रहे हैं। पंचगव्य अर्थात गौ से प्राप्त होने वाले 5 दिव्य पदार्थ, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन सब में बहुत से विशिष्ट गुण हैं और इनमें रोग निवारण की अचूक क्षमता है। हाइपरटेंशन, अस्थमा, मधुमेह, मनोविकार, पेट एवं त्वचा विकार जैसी बीमारियों के लिए पंचगव्य एक रामबाण औषधि है। ऐसे चमत्कारिक लाभ वाले पंचगव्य की प्राप्ति का मुख्य आधार है गाय यानी गोवंश। सामान्य स्वस्थ गायों से पंचगव्य की प्राप्ति होती है और निराश्रित बेसहारा गायों से हमें गोमूत्र एवं गोमय ये दिव्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पंचगव्य मिश्रित कम लागत वाली औषधियों से गरीब और छोटे तबके के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य भी मुहैया कराया जा सकता है, जिनके लिए आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का इलाज करा पाना संभव नहीं है। पंचगव्य का पहला घटक है गोदुग्ध, जो अन्य प्राणियों के दूध की अपेक्षा उत्तम है। गाय का दूध शरीर के लिए पुष्टिकारक, बल बुद्धिवर्धक, रंगत साफ करने वाला, सभी धातुओं का पोषक, शुक्रवर्धक, स्तन्यवर्धक, शारीरिक स्निग्धता बनाए रखने में सहायक है। गाय के दूध के अलावा अन्य सभी दूध गर्म करके पीना चाहिए। पंचगव्य जो है देसी गाय का दूध, जिसको टाइप A2 मिल्क कहते हैं, और इसको एक साइंटिस्ट हैं श्री रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने बताया
कि जो ये टाइप A2 मिल्क है ये हमें ट्यूबरक्लोसिस, ऑटिज़म, स्किज़ोफ्रीनिया, मेंटल डिसऑर्डर्स इत्यादि से बचाता है। और क्योंकि उन्होंने इस पे एक शोध किया था कि जैसे कुछ बच्चों को जो टाइप A1 जो होल्स्टीन फ्रीजियन या जो विदेशी नस्लों का दूध पिलाया था उससे बच्चों में ऑटिज़म आ गया था और स्किज़ॉइड फीचर्स आ गए थे, तब उन्होंने एक बुक लिखी डेविल इन द मिल्क। ये देसी गाय का दूध का महत्व है। गोदुग्ध हमें डिप्रेशन, एनीमिया, टीबी, एपिलेप्सी, क्रॉनिक फीवर, गॉट, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि रोगों से बचाता है। ये रस द्रव्यों निर्विषीकरण का माध्यम बनता है जो आजकल के VIT D3 का उपचार है। भारत में जर्सी, हॉल्स्टीन, फ्रिशियन जैसी विदेशी नस्लों की गायों का दूध हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑटिज्म, मनोविकार और असाध्य रोगों का कारण है। इन रोगों में देशी गाय का दूध महान औषधि का काम करता है। सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, असाध्य ज्वर, घेंघा, कब्ज, बवासीर, एनीमिया, खून की कमी, वीकनेस, वायु विकार, बच्चेदानी की ब्लीडिंग, तपेदिक आदि बीमारियों में देशी गाय का दूध अत्यंत लाभप्रद है। दूसरा पंचगव्य पदार्थ है गाय के दूध का दही। दही पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला, मल मूत्र को सरलता से निसरण करने वाला एवं रुचिकर होता है। मोटापे में और त्वचा रोगों की स्थिति में गो दही नहीं खाना चाहिए। 6 घंटे में जमाया गया दही मधुर और अधिक उपयुक्त होता है। दही से आपका GIT ठीक रहता है, आपका CNS नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। आयुर्वेद में छाछ को अमृत तुल्य कहा गया है। जैसे हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं उसके बाद हमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप छाछ पीते रहेंगे तो ये पूरा ल्यूमेन जो होता है, जैसे टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में सबसे ज़्यादा जो प्रोबायोटिक एक्टिविटी होती है या वहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, इससे उसकी ग्रोथ होती है और अबनॉर्मल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। गाय का घी या गोघृत पंचगव्य का तीसरा दिव्य पदार्थ है जो आयु, बुद्धि, स्मृति और जठराग्नि को बढ़ाने वाला, बल बुद्धिवर्धक, शुक्र धातु वर्धक, नेत्र ज्योति के लिए हितकारी, बालकों एवं वृद्धों के लिए लाभप्रद तथा त्वचा की चमक बढ़ाने वाला है। चौथा पदार्थ है गोमूत्र, जिसे सुरभि जल, गोजल या मेहन नामों से जाना जाता है। गोमूत्र पाचक, जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा त्वचा रोग नाशक है। यदि गौमूत्र को किसी कीमोथेरेपेटिक एजेंट जैसे एंटीबायोटिक या एंटी कैंसर के साथ मिला दिया जाता है तो उसकी सद्गुणों को बढ़ा देता है और दुष्प्रभावों को कम कर देता है। इससे जो है गौमूत्र और गोबर से जो प्राचीन जो जैसे भैषज रत्नावली है, इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और अब जो इस आजकल की जो सरकार है वो क्या कर रही है, उसने एक टीम भी गठित करी है अंडर द डायरेक्शन ऑफ जो रिसर्च पैनल है कि कैसे कैसे इनकी दवाइयाँ बनाई जाएं और कैसे लोगों को लाभान्वित किया जाए। भारतीय नस्ल की देशी गाय 17 से 45 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर डे गोमूत्र विसर्जित करती है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 से लेकर 1.045 और pH वैल्यू 7.4 से 8.4 के बीच होती है। उसमें RBC को बढ़ाने हेतु आयरन, एरिथ्रोप्रोटीन, स्टिमुलेटिंग फैक्टर इत्यादि होते हैं। कीमियोथेरेप्टिक एजेंट्स के रूप में कार्बोलिक एसिड, फेनॉल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिसाइडल एंटीफंगल होते हैं। एंजाइम्स यूरोकिनेज होती है जो कि हृदय रोग में लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अमोनिया, VIT, ABCDE, क्रेटिनिन, CSF इत्यादि विशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार, CMAP लखनऊ आदि केंद्रीय और प्रदेशीय अनुसंधान केंद्रों ने गोमूत्र पर कई US पेटेंट ले रखे हैं। यदि गोमूत्र को एंटीबायोटिक क्विनोलोन, फ्लूरोक्विनोलोन या एंटी फंगल एजोल, क्लोटिरोमोजोल के साथ प्रयोग करते हैं तो ड्रग्स की एफिकेसी एंड पोटेंसी बढ़ जाती है। गोमूत्र एक बायो एनहांसर के रूप में काम करता है। फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। गोमूत्र अर्क यदि एंटीबायोटिक
एंटी कैंसर इत्यादि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एजेंट्स के साथ दिया जाता है तो उसके सद्गुणों को बढ़ाता है और उसके साइड इफेक्ट्स को कम या नलिफाई करता है। गौमूत्र से रेनल फेल्योर, लेप्रेसी, ल्यूकोडर्मा, स्किन डिजीजेज, एक्जिमा, कफ, पाइल्स, एनीमिया, जॉन्डिस, माउथ अल्सर, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स, अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ईयर डिजीजेज जैसी गंभीर बीमारियों में इसके सेवन से अतिशय लाभ मिलता है। पंचगव्य का 5वां पदार्थ है गोमय अर्थात गोबर, जिससे मलहम, दंत मंजन तथा अग्निहोत्र यज्ञ में प्रयोग से लाभ होता है। गोबर जो है हमारा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देसी गाय का गोबर में, उसकी जो मेटाजेनोमिक अप्रोच है उसमें बैक्टीरियोइड्स, वेरिको माइक्रोबिया, प्रोटियो ऑर्गेनिजम्स, ये सब होते हैं। और मतलब एक कहा जाता है गोबर से उसमें किसी प्रकार का कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। हो सकता है कि जैसे बीच में कहा कि अम्बिलिकल कॉर्ड में लोग लगा देते थे कि वो उसके प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रखते थे, लेकिन इन केस आजकल यदि प्रॉपर स्टेराइल कंडीशंस, इन लेबोरेटरी कंडीशंस अगर इनको लिया जाए तो इससे जो है गोबर एक प्रकार की दवाई है। पंचगव्य दूध दही घृत गोमूत्र गोमय भिषजांग सम्मतयुन मदी से यज्ञ सोधानम। कुछ महत्वपूर्ण अत्यंत उपयोगी औषधियां हम कैसे बना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं इनके निर्माण की विधि। चिर संजीवनी अर्क, इसके मुख्य घटक हैं गोमूत्र, पुनर्नवा तथा सौंफ को भली प्रकार पहचान कर साफ करके रखें। पुनर्नवा तथा सौंफ को गौमूत्र में 24 घंटे भिगोकर रखने के पश्चात उससे अर्क मिट्टी के नली पंच के माध्यम से खींचकर 500 मिलीलीटर की बोतलों में रखें। चिर संजीवनी अर्क बलक्षय, कैंसर, मेदोहर, दुर्बलता, त्रिदोष, प्रकोप, प्रदाह, दस्त आदि विकारों में लाभप्रद है। 5 से 10 मिलीलीटर के लगभग सुबह या शाम को सेवन करें वैद्य के परामर्शानुसार। देवघनबटी में मुख्य घटक हैं गोमूत्र, आंवला और हल्दी। गोमूत्र को खौलाएं, जब वो गाढ़ा द्रव्य का रूप ले ले तो उसमें आंवला और हल्दी मिलाकर धनवटी बनाएं। देवधनवटी बल की कमी, कैंसर, मेदोहर, दुर्बलता, वात पित्त कफ दोष हर करने वाली प्रदाह यकृत विकारों में लाभ देती है। इस घनवटी को सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। पूर्ण जीर्णाकारी भी पंचगव्य एवं अन्य पदार्थों से निर्मित एक लाभप्रद औषधि है। उसमें देशी घी, अजवाइन, काली मिर्च, सेंधा नमक, काला नमक, जवाक्षर, जीरा को साफ कर लें। कुछ दिन तक गोमूत्र में डुबा के रखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गोमूत्र हर दिन बदलना है। उसके उपरांत कुछ दिन तक छांव में और कुछ दिन धूप में सुखाना है, जिससे गौमूत्र के वाष्पीकृत हो जाने के बाद उसमें एरंड का तेल मिलाकर भूनना है। इस मिश्रण को ग्राइंडर में पीसकर पाउडर बनाना है। उसके बाद 6 ग्राम हींग को 60 ग्राम शुद्ध देशी घी में भूनना है। पूर्ण जीर्णाकारी औषधि तैयार की जाती है। इसे 10 ग्राम चूर्ण को सुबह या शाम गर्म पानी के साथ भोजन से पहले सेवन किया जाता है। मूल मधुपैरी, मधुमेह की बीमारी में अत्यंत लाभकारी है मूल मधुबैरी बटी। इसके प्रमुख घटक हैं जामुन की गुठली, गुड़मार, चिरायता, बहेड़ा, करेला, मूली, तेजपात, नीम पत्ता, सदाबहार, गुड़ुची, आंवला, दारू, हरिद्रा। गोमूत्र में सभी औषधियों को साफ करके उबालकर गाढ़ा द्रव्य बनाकर उसी से मूल मधुबैरी की तैयारी की जाती है। हिमालय दंत मंजन दांतों के दर्द, दांत से खून आना, पुराने पायरिया, मुख्य दुर्गंध, दांतों के कीड़े आदि विकारों को जड़ से खत्म करने में समर्थ है।
सुरभि फेस पैक, सुरभि बॉडी क्लींजिंग पाउडर, पार सेवा क्रीम का निर्माण घर पर ही किया जा सकता है। शास्त्रों में लिखा है गोमये वसते लक्ष्मी, यानी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। पंचगव्य के समुचित प्रयोग से बेसहारा निराश्रित गायों को न केवल संरक्षण मिलता है, वरन सीमांत गरीब किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं को भी भरण पोषण की व्यवस्था होती है। गोबर से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, जो हानिकारक रासायनिक खादों के स्थान पर निरापद एवं लाभदायक है। गाय के कच्चे दूध को बेचकर प्रत्यक्ष आय एवं कुपोषण से संरक्षण मिलता है तथा विभिन्न दूध उत्पादकों को बनाना और आसपास के बाजारों में बिक्री करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरती है। गोबर ऊर्जा स्रोत के रूप में भोजन पकाने, प्रकाश व्यवस्था, बिजली उत्पादन, सिंचाई पंप सेटों के लिए इंजन संचालन, पंचगव्य, आयुर्वेद औषधियों के निर्माण में सहायक है। गोमूत्र जैव कीटनाशक के रूप में तथा औषधियों के बनाने में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस और उससे प्राप्त घोल से समृद्ध खाद जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। गुणवत्तापूर्ण फसलों एवं औषधिक पौधों को बनाने में इनका प्रयोग सरल है। औषधि और हर्बल पौधों की खेती से अतिरिक्त आय के संसाधन उत्पन्न होते हैं और समग्र स्वास्थ्य की देखभाल होती है। व्यवस्थित व्यवस्थाएं और अच्छी जीवन शैली ग्रामीण परिवेश का मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति गौ सेवा, गौ संवर्धन एवं पंचगव्य से जैविक खाद और अन्य औषधियों के निर्माण से दूर की जा सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश रोग मुक्त हो समग्र विकास की ओर अग्रसर होगा। पंचगव्य का प्रयोग कर देशी गाय बचाकर हम मां को मां का दर्जा दें, अपने जीवन को सफल बनाएं हम। संजीवनी होगा मूत्र पूरे विश्व को बताएं हम। गोबर है लस्सी तुल्य इस बात से, जो माता को सम्मान दिलाएं हम।